नमस्कार। डिवाइन मेलोडीज़ के इस तहज़ीब मुशायरे में आप सब काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें इस बात की खुशी है कि आपके सामने हमारे शायर शायरात जो भी रचनाएं यहाँ पेश करते हैं उन्हें आप सुनते हैं, सराहते हैं और आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे ये कवि दिनों दिन प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। जैसा कि पिछली बार हमने आपसे मुलाकात की तो हमारे साथ जो रचनाकार मौजूद थे उसमें गीतकार थे भी, गज़लकार भी थे और कविता कहने वाले लोग भी थे। यानी एक विविध रंगी कविताओं का सजा हुआ गुलदस्ता हमने आपके सामने पेश किया था। उसी कड़ी में आज भी बिल्कुल वैसे ही हम गुलदस्ता लेके आए हैं। आपके सामने गीतकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, कविताएं लेकर के भी हाजिर हैं लोग जिनमें ज़िंदगी की दास्तान है, समाज के सवाल हैं और देश के प्रति चिंताएं भी शामिल हैं। तो आइए इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज़ हम करते हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बिल्कुल साथ में बैठी हुई हैं अंबिका झा, जो एक समर्थ कवयित्री हैं। ये घर परिवार, देश और समाज के सवालों पे बहुत अच्छी तरह कलम चलाती हैं। वैसे आजकल लोग कलम कम चलाते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा लिखते हैं, तो फिर भी जो भी रचना धर्मिता है अंबिका झा की, वो काबिल तारीफ़ है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि उनकी कविताएं आपको पसंद आएंगी। तो आइए सबसे पहले मैं स्वागत करें अंबिका झा। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली रचना जो सुना रही हूँ ना, वो पुरुष पर समर्पित है, सभी पुरुष को समर्पित मेरी ओर से ये रचना जी। कड़ा परिश्रम करते हैं वो, मेहनत से कब डरते हैं। कड़ा परिश्रम करते हैं वो, मेहनत से कब डरते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। भोर हुई तो उठ जाते हैं, प्रश्न अनेकों साथ लिए। भोर हुई तो उठ जाते हैं, प्रश्न अनेकों साथ लिए। वो पत्नी को देखा करते, खुशियों की सौगात लिए। बहुत अच्छा। बेटा बेटी की अभिलाषा कर्ज उठाकर भरते हैं। बेटा बेटी की अभिलाषा कर्ज उठाकर भरते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। घर में हो सुख चैन सलामत, रखते हैं अरमान सदा। घर में हो सुख चैन सलामत, रखते हैं अरमान सदा। अपनी चिंता घर वालों को बतलाते हैं यदा कदा। अपनी उलझन अपनों से ही बतलाने से डरते हैं। अपनी उलझन अपनों से ही बतलाने से डरते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। खून पसीना बहा बहा कर करते यत्न निवालों का। खून पसीना बहा बहा कर करते यत्न निवालों का। घर का मालिक कहलाते पर घर होता घर वालों का। घर का मालिक कहलाते पर घर होता घर वालों का। खुद को सबसे पीछे वो, परिवार को आगे रखते हैं। पुरुष कहाँ बच्चों के आगे, बोलो आहे भरते हैं। पुरुष कहाँ बच्चों के आगे, बोलो आहे भरते हैं। खुद को सबसे पीछे वो, परिवार को आगे रखते हैं। अच्छी बात। खून पसीना बहा बहा कर करते यत्न निवालों का। खून पसीना बहा बहा कर करते यत्न निवालों का। घर का मालिक कहलाते पर घर होता घर वालों का। पुरुष कहाँ बच्चों के आगे, बोलो आहे भरते हैं। खुद को सबसे पीछे वो, परिवार को आगे रखते हैं। पत्नी की अभिलाषाओं को भी पुरुष कहाँ ठुकराते हैं। पत्नी की अभिलाषाओं को पुरुष कहाँ ठुकराते हैं। जीवन साथी बन जीवन भर अपना फर्ज निभाते हैं। सबकी खुशियों के खातिर वो तिल तिल कर मरते हैं। सबकी खुशियों के खातिर वो तिल तिल कर मरते हैं। खुद को सबसे पीछे वो,
परिवार को आगे रखते हैं। बढ़िया। कड़ा परिश्रम करते हैं वो, मेहनत से कब डरते हैं, खुद को सबसे पीछे वो परिवार को आगे रखते हैं। वाह। हाँ, एक और सुनाइए। मेरी दूसरी रचना सुनारी में गजल है, ध्यान दीजिएगा अगर गलती हुई तो। जरा सी मुसीबत की आंधी क्या आई, जरा सी मुसीबत की आंधी क्या आई, कहीं रिश्ता बदला कहीं यार बदला, सलाहें भी बदली अदाएं भी बदली, सलाहें भी बदली अदाएं भी बदली, यकी था हमारा वही प्यार बदला। जो खुशियों के मौसम में था साथ मेरे, हवाओं सा उसने भी किरदार बदला। हरी वादियों जैसी उम्मीद टूटी, उम्मीद पतझड़ में होकर गिरफ्तार बदला। हरी वादियों जैसी उम्मीद टूटी, वो पतझड़ में होकर गिरफ्तार बदला। किया जिसने वादा था संग में रहेगा, किया जिसने वादा था संग में रहेगा, वो कर्तव्य भूला है अधिकार बदला, वो कर्तव्य भूला है अधिकार बदला। लगा वक्त मुझको ये ठहरा हुआ सा, लगा वक्त मुझको ये ठहरा हुआ सा, जो था इश्क में मेरे बीमार बदला, जो था इश्क में मेरे बीमार बदला। चलाता था मुझ पे जो शब्दों का जादू, चलाता था मुझ पे जो शब्दों का जादू, खफा हो गया मुझसे फनकार बदला, खफा हो गया मुझसे फनकार बदला। नज़र उसने फेरी है नज़रिया बदल कर, नज़र उसने फेरी है नज़रिया बदल कर, मोहब्बत का अब सारा आसार बदला, मोहब्बत का अब सारा आसार बदला। बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छे विषय पे कविता आपने सुनी कि घर परिवार में पुरुषों की क्या अहमियत होती है। एक नारी के कंठ से और भी सुनना अच्छा लगा। अंबिका जी, आपको इतनी सुंदर कविता के लिए बधाई। हाँ, आपका भी नज़रिया काबिल तारीफ़ है। हाँ, तो एक बहुत मशहूर शायरा हैं अंजुम रहबर, उनका शेर है, ज़िंदगी के उदास कागज़ पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, ज़िंदगी के उदास कागज़ पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी। ये जो मोहब्बत की कोमल भावनाएं हैं, ये सविता दत्त के यहाँ इनकी कविताओं में अक्सर दिखाई पड़ती हैं और इस नर्मो नाजुक एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए वह बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो आप उन्हें पहले भी यहाँ सुन चुके हैं, तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ सविता दत्त को, यहाँ पर पधारें और अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। आइए सविता जी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, फिर आप सबको नमन करती हूँ। देवमणि सर को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगी, इजाज़त है सर? जी जी। करके हुस्न का सजदा वो सर अपना झुकाते हैं, करके हुस्न का सजदा वो सर अपना झुकाते हैं, ना करते हैं शिकायतें वो हमेशा मुस्कुराते हैं, चांद की रोशनी बनकर सबको राह दिखाते हैं, उम्र को वो मात देकर जवां होते ही जाते हैं। शुक्रिया। एक छोटी सी कविता है, इसके बाद 2-3 मुक्तक सुनाना चाहूँगी। समेटना चाहा जब मैंने इसे, समेटना चाहा जब मैंने इसे, तो रिश्तों में बिखर गई ज़िंदगी, दूर जाना चाहा जब मैंने इससे, तो मुझ में ही सिमट गई ज़िंदगी। और सपने सजाए मैंने तो, सपने सजाए मैंने तो, अंजाम ये हुआ दिलो दिमाग पे बोझ सी बन गई ज़िंदगी। और जहाँ में कुछ नहीं है सब धोखा, जहाँ में कुछ नहीं है सब धोखा है, ये कायनात सब दिखावा है बता गई ज़िंदगी।
जब दुनिया को देखा मुझसे दूर जाते हुए, जब दुनिया को देखा मुझसे दूर जाते हुए, खुद को बदला जब मैंने तो बदल गई ज़िंदगी। खुद को बदला जब मैंने तो बदल गई ज़िंदगी। और एक छोटी सी कविता है दूसरी। आज हमें हिचकी नहीं आई, आज हमें हिचकी नहीं आई, हमने सोचा भूल गए। मेरी धड़कन में तुम थे, हम ये बताना भूल गए। उनसे निभाना याद रहा बस, हम खुद से निभाना भूल गए। और चलते थे बस उनकी डगर पे, चलते थे बस उनकी डगर पे, हम अपना ठिकाना भूल गए। और चिंता रही उनके कदमों की, चिंता रही उनके कदमों की, कहीं आना जाना भूल गए। और खोए रहे उनके सुर में हम, खोए रहे उनके सुर में हम, अपना तराना भूल गए। अधूरे थे हम उनके बिना, अधूरे थे हम उनके बिना, ये एहसास कराना भूल गए। और नए रिश्तों में ऐसे उलझे, वो रिश्ता पुराना भूल गए। और सबको हुआ है सबको होगा, सबको हुआ है सबको होगा, ये रोग पुराना भूल गए। जी धन्यवाद। एक दो मुक्तक सुनाती हूँ। भला क्या फ़ायदा यूँ ठोकरे दर दर की खाने से, भला क्या फ़ायदा यूँ ठोकरे दर दर की खाने से, दिले नादां कहीं पर बैठ जा तू भी ठिकाने से। किसी को भी हमारी अब परवाह नहीं शायद, किसी को भी हमारी अब परवाह नहीं शायद, भला उम्मीद कोई क्या रखे हम भी जमाने से। जी शुक्रिया। मिटाएगा वही मुझको बनाया है मुझे जिसने, मिटाएगा वही मुझको बनाया है मुझे जिसने, कि मैं मिट नहीं सकती दुनिया के मिटाने से। और तुम्ही को फ़िक्र है मेरी, तुम्ही अब लाज रख लेना, तुम्ही को फ़िक्र है मेरी, तुम्ही अब लाज रखना, तुम्हारे दर पे आई हूँ मैं तंग आकर जमाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सविता जी ने छोटी छोटी कविताओं में अपने दिल के खूबसूरत एहसास बयां किए। हमारे साथ में हैं कवित्री और एंकर विधि जैन। विधि जैन बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करती हैं और अक्सर आपके आकाशवाणी विविध भारती पे भी कार्यक्रम आते रहते हैं। कविता का जहाँ तक सवाल है, विधि जी देशभक्ति की भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, समाज और जीवन से भी जुड़ी हुई भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। मुकुट बिहारी सरोज का एक मुक्तक है कि ज़िंदगी केवल न जीने का बहाना और ज़िंदगी केवल न सांसों का ख़जाना, ज़िंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, ज़िंदगी का काम है सूरज उगाना। तो कविता भी यही काम करती है, अंधेरों में रोशनी की किरण बन के हाजिर होती है, लोगों को रास्ता दिखाती है। इसी उम्मीद के साथ मैं विधि जैन को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आपके सामने आए और अपनी कविताएं सुनाएं। आइए विधि जी। आराम से। आदरणीय देवमणि पांडे जी, आपको सुन सुन के ये कहना गलत होगा कि हम बड़े हुए हैं, फिर भी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज ये मंच हमें दिया। शुक्रिया। मेरी रचनाएं रखने से पहले मैं माँ भारती, माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहती हूँ और आगामी क्षणों में जो मैं शब्द देना चाहती हूँ उन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शायद कहीं त्रुटि हो जाए। शब्दों को ये कहाँ पता है, शब्दों को ये कहाँ पता है कितना कब तक चलना है, चलते चलते थम जाना है, फिर कैसे निकलना है। अंत सफ़र कहाँ पर होगा, अंत सफ़र कहाँ पर होगा, ये बात कहाँ तक कहना है। किसके आगे झुक जाना है, किसके आगे उड़ना है। शब्दों को ये कहाँ पता है कितना कब तक चलना है। मैं श्री जी के चरणों में नमोस्तु करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष क्षमस्व का भाव रखती हूँ और अपनी अगली कविता पेश करती हूँ।
बात यह है देवमणि जी, हम भारतवासी हर बात से लड़ सकते हैं, अपने खुद के जीवन से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर भारत की कहीं बात आए, भारत की सभ्यता की, भारत की संस्कृति की कहीं बात आए तो हम अड़ जाते हैं। इसी को लेकर कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई, दो कवियत्रियों के बीच में द्वंद्व भी हुआ था, उन सब को मिला जुला कर मैंने कुछ लिखा है। काबा काबा करते करते हो गई रे बावरिया, काबा काबा करते करते हो गई रे बाबरिया, बाबा बाबा जप कर देखो छा गई रे अंबरिया, बाबा बाबा जप कर देखो छा गई रे अंबरिया। देखो भारत नाम चला है, अखिल विश्व पे छाया है, देखो भारत नाम चला है, अखिल विश्व पे छाया है, गर्व बड़ा होता है हमको, पद्म उन्हें दिलवाया है। मैं पद्म पुरस्कारों की बात कर रही हूँ। गर्व बड़ा होता है हमको, पद्म उन्हें दिलवाया है, फिर भी आम आदमी की देखो टूटी है कमरिया, काबा काबा करते करते दाल रोटी सब महंगे हो गए, गाड़ी में नहीं पहिया, तीरथ को हम कैसे जावे, जेब में नहीं रुपया, स्कूलों की फीस तो देखो चढ़े जैसे चढ़े दोपहरिया, काबा काबा करते करते। और ये हम माता पिता की सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी कुछ दिनों पहले हम झेल कर विद्यालयों से आए हैं। किताब कॉपी वहीं मिलेगी, किताब कॉपी वहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म ले लो भैया, फलाना ढिमका एक्टिविटी होगी उसका दे दो रुपया, बस की फीस भी कितनी लग रही हम तो दुखी भैया, काबा काबा करते करते। अब बात आ गई हमारे भारतीयों की। फिर भी सब हम सह ही लेंगे सनातनी हम भैया, फिर भी सब हम सह ही लेंगे सनातनी हम भैया, गिर जाएंगे फिर उठ लेंगे भारत हमारी मैया, जिस दिन राम राज्य फिर होगा झुक जाएगी दुनिया, भारत हमारा देश है देखो नजर झुका के भैया, प्यार इसे हम बहुत हैं करते, यही है अंतिम छैया। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, एक बहुत अप्रतिम सौभाग्य है कि आकाशवाणी में मैं काम करती हूँ, और देवमणि जी मुझे मौका मिला नौसेना के बीटिंग रिट्रीट द टैटू सेरेमनी का पूरा लाइव चित्रण सीधे प्रसारण करने का अपनी आवाज़ में, और उसके साथ सैनिकों के साथ समय गुजारने का बहुत अधिक मौका मिला है। तो उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। जैसे कि मैं अभी सुरेश काकड़ी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2 बार आतंकवादियों का रूप धर के 16 आतंकवादी मारे, और लगातार 10-10 दिनों तक वो इसी काम में लगे रहे। वासव राज करके एक हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अब तक 145 बम डिफ्यूज़ कर दिए। एक सैनिक जिसके पैर में गोली लग गई वो अपनी टांग को काट देता है, और काटने के बाद चढ़ जाता है और झंडा लहरा कर आता है। उस टांग को इसलिए काटता है क्योंकि अगर वो झंडा नहीं लहराएगा तो वो चोटी हमारे हाथ से चली जाएगी। एक 18 साल का सैनिक जिसकी दाढ़ी भी नहीं होगी वो हमारे लिए मर जाता है। और इस सब के पीछे हमारी भावनाएं केवल ये हैं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं भाई, और उसी को लेकर उनका परिवार इस समय क्या सोच रहा है जब वो सरहद पर खड़े हैं। चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा, सैनिकों के लिए कह रही हूँ। चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा, धरती हो या अंबर हो समंदर में है घर तेरा, चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा, तुम्हारे कदमों की आहट से डर कर वो भागते हैं, तुम्हारे कदमों की आहट से डर कर वो भागते हैं, तुम ही हो भाई भी मेरे, तुम ही हो पुत्र भी मेरा, तुम ही हो भाई भी मेरे, तुम ही हो पुत्र भी मेरा। अब माँ क्या सोचती है?
मेरे बेटे तू जो गया तो मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे बेटे तू जो गया तो मुड़कर भी नहीं देखा। गर्व है मुझको ऐ बेटे कि तुमने कुछ नहीं देखा। गर्व है मुझको ऐ बेटे कि तुमने कुछ नहीं देखा। नहीं है दुख मुझे कोई, कोई चिंता भी है नहीं। नहीं है दुख मुझे कोई, नहीं चिंता कोई भी है। कलेजा मुंह में आता है, कलेजा ही नहीं देखा। कलेजा मुंह में आता है, कलेजा ही नहीं देखा। अगर एक पत्नी इसी बात को कहेगी तो वो कैसे कहेगी? घर की इन दीवारों पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ। घर की इन दीवारों पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ। बाहों को भी मैं खोजूं तकिया गीला करती हूँ। बाहों को भी मैं खोजूं तकिया गीला करती हूँ। तुम्हारे नाम की मेहंदी मैं अक्सर ही लगाती हूँ। तुम्हारे नाम की मेहंदी मैं अक्सर ही लगाती हूँ। कसम सिंदूर की तुमको, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। कसम सिंदूर की तुमको, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ आज की कवि मंच का, जब तक मैं मंच ले रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो सराह दीजिएगा। ये बिटिया है जो अपने पिता के लिए कह रही है। मेरी गुड़िया तो रोती है कि गुड्डा है नहीं उसका। मेरी गुड़िया तो रोती है कि गुड्डा है नहीं उसका। अकेले रह भी जाती हूँ, कोई गम भी नहीं उसका। अकेले रह भी जाती हूँ, कोई गम भी नहीं उसका। चिढ़ाती हैं सब सखियाँ, तेरे पापा का घर है कहाँ। इसका उत्तर सुनिएगा। चिढ़ाती हैं सब सखियाँ, तेरे पापा का घर है कहाँ। मेरे पापा है सेना में, पूरा भारत है घर उनका। मेरे पापा है सेना में, पूरा भारत है घर उनका। चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा। धरती हो या अंबर हो, समंदर में है घर तेरा। मैं भारत माता को प्रणाम करती हूँ। जल थल नभ के सभी सैनिकों को चरण वंदना करके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।